everyone, welcome to online classes. In the previous video we have discussed about the resources and its classification. So today's topic is development of resources. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि रिसोर्सेज किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग और रिसोर्सेज के बीच एक गहरा संबंध है और हम प्राचीन काल से ही रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहे हैं। तो अब बात आती है कि हम अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और हमें इसकी ज़रूरत आखिर पड़ क्यों रही है। तो स्टूडेंट, पहले लोगों को लगता था कि रिसोर्सेज जो हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, या कहें कि यह उन्हें नेचर से फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो दैट्स कॉज कि उन्होंने अपना यूज बेतरतीब तरीके से करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने अपने लालच या ग्रीड के लिए रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये रिसोर्सेज हैं वह हमारी सोसाइटी के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आ गए, जिससे कि हमारी सोसाइटी टू पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जो कि अमीर थे, दूसरी तरफ गरीब लोग थे। अमीर लोग वो थे जिनने अपनी ताकत दिखा के या कहें या अपने अप्रोच से रिसोर्सेज को अपने हक में कर लिया था, और दूसरी तरफ थे गरीब लोग जिनको ज़रूरत हो के भी उनको रिसोर्सेज प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। और रिसोर्सेज के इस तरह मिसयूज होने के कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होनी शुरू हो गई, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन होना शुरू हो गया और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होना शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब यह ज़रूरी हो गया था कि रिसोर्सेज का यूज एक प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनी रहे और ग्लोबल पीस भी बना रहे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत थी ऐसे डेवलपमेंट की जो कि सस्टेनेबल हो। और अब हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो इसका अर्थ यह है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत के साथ भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हमें रिसोर्सेज का यूज ऐसे करना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान न हो और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी वह पहुंच पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ, जो कि पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो अब हम इस अर्थ समिट के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसका मतलब यह है जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था और वहाँ पर 100 से भी अधिक देशों के लीडर प्रेजेंट थे। द समिट वॉज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इस अर्थ समिट का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि हम ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। अब अगला पॉइंट, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो भी लीडर्स यहाँ प्रेजेंट थे उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड डिक्लेरेशन पेपर साइन किए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। एंड फाइनली रियो कन्वेंशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। तो अब आगे देखते हैं कि एजेंडा 21 है क्या। जैसा कि अभी आपने देखा कि एजेंडा 21 वर्ड यूज हुआ था, अब हम यह जानते हैं कि एजेंडा 21 है क्या।
It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. इट मीन्स कि यह एक डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र है जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में यूएनसीईडी या कहें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के कन्वेंशन में साइन किया गया था. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन interests, mutual needs and shared responsibilities. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था और कहने का मतलब यह है कि यह एक एजेंडा है जिसका ऑब्जेक्टिव कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज और पॉवर्टी एंड डिजीज आदि चीज़ों से निपटना है. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21. और इसका कहने का मतलब है और इसका एक ये मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि सभी जो लोकल गवर्नमेंट है अपना एक लोकल एजेंडा 21 तैयार करें. सो आई होप कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एजेंडा 21 या रियो डी जेनेरियो में जो कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में आप जान चुके होंगे. सो आज के टॉपिक में बस इतना ही. थैंक यू.